नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिले के आलमपुर क्षेत्र में और मैं बता दूं कि ये रास्ता पनारी घाट जाता है। और मैं बता दूं कि कल यहीं से रोहतास के दिल दहलाने वाला घटना सामने आया था, जहां से दो लोगों की निर्मम तरीके से धारेदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया था और पूरा रोहतास दहल उठा था। और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र है और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यही वो मंदिर है जहाँ पर धारेदार हथियार से दो लोगों की निर्मम तरीके से रात्रि में हत्या कर दी जाती है। जहाँ पे रात्रि में लोग सो रहे थे, इसी मंदिर के प्रांगण में वो दो लोग आते हैं और रात्रि में सोने जाते हैं और रात्रि में सोने के दरमियान दो लोगों की निर्मम तरीके से हत्या धारेदार हथियार से कर दी जाती है। यह मामला शिवसागर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मामला आलमपुर से 2 किलोमीटर पनारी घाट के रास्ते में निर्मम तरीके से हत्या किया गया अपराध बिहार में चरण सीमा पर है। जब हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करके जानने का प्रयास किया कि आखिर यह दोनों यहाँ पर क्या करने आए थे, रोहतास में यह दिल दहलाने वाली घटना से पूरा रोहतास दहल उठा है। जिस तरह से दो लोगों की धारेदार हथियार से गला रेत कर हत्या किया गया, जो भी देखा उसका दिल दहल उठा, रोंगटे खड़े हो गए। जब रात में घर में लोग सो रहे थे, उसी समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यह मामला एकदम रहस्यमय तरीके का है। आपको बता दें कि दो शख्सों में से एक शख्स आलमपुर के नन्हक पासवान के नाम से जाने जाते हैं और दूसरा चेनारी थाना क्षेत्र के पिठियाओं गांव के रहने वाले सज्जन राय थे। अभी भी यह जो घटना हुआ है एकदम रहस्य बना हुआ है। पुलिस इसके तह तक पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रही है। लोगों का कहना है कि दोनों लोग रात्रि में मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए थे और उन्होंने सोने के लिए मंदिर के पुजारी से चाबी लेकर मंदिर के छत पर जाकर सो गए। जब सुबह हुआ तो पुजारी के द्वारा दोनों लोगों को उठाया जाने लगा। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आने के कारण किसी तरह से छत पर चढ़कर देखा गया तो दोनों लोगों का निर्मम तरीके से धारेदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया था। फिर क्या, इसके बाद इलाके में कोहराम मच जाता है और भीड़ इलाके में इकट्ठी हो जाती है और पूरा ये जिला दहल जाता है। और मैं बता दूं कि उसी मंदिर के मैं प्रांगण में हूं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी भी यह मामला रहस्य बना हुआ है। और देख सकते हैं कि यह मामला जो है पहाड़ से 1 किलोमीटर, यानी कि ये पहाड़ी और जंगली एरिया माना जाता है और ये कैमूर पहाड़ी का इलाका भी है। यहाँ के कुछ पुजारी हैं, उनसे भी जानते हैं। यह मामला कल का है ना? जी जी। कितने बजे वो लोग रात में परसों आपके यहाँ पहुँचे हुए थे? हम तो यहाँ पर नहीं थे जी। दूसरे साधु हमारे यहाँ सोए थे तो 11 बजे के लगभग में वो लोग उनसे चाबी मांगे। मतलब रात्रि में? रात्रि में। बोले कि बाबा हम ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए, और वो लोग ताला बंद करके गेट में जाकर ऊपर सो गए। एक बाद सुबह में हम 7 बजे के लगभग आए तो यहाँ पर हम ताला बंद था तो साधु ने चाबी मांगे तो बोले कि एक लड़का ऊपर लेकर गया है, चाबी सोया हुआ है। तो मैंने पुकारने लगा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। एक आदमी का जैसे सोने के बाद आवाज़ सुनाता है ना, नाक बाजता है घड़ घड़, उस तरह से आवाज़ हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि भाई रात को जगा हुआ है, सो गया है। पुकारे अपना से खूब जोर से पुकारे, लेकिन वो लोग नहीं बोले, लेकिन आवाज़ सुना रहा था। मतलब जख्मी थे? अब तो हम लोग जख्मी का शक नहीं ना था उसमें कि झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ नहीं था दिन में, ना कोई किसी तरह के टेंशन वाला विवाद था। तो हम लोग सुने कि भाई रात में खा पी कर सो गया होगा, नहीं जग रहा है। तो हम लोग फिर चाबी यहाँ का नहीं मिला, दूसरा चाबी मंदिर का मंगवा कर अपना हम लोग पूजा पाठ किए, है ना। इसके बाद भी जब नहीं जगा, मैं के बाजने लगा, इसके बाद भी नहीं जगा, तब हम लोग को शौक हो गया। करीब करीब 8 साढ़े 8 बज गया। तब कोई गांव के आदमी को बुला कर हम लोग बांस उसके सहारे इस पर चढ़ कर जब देखा तो बोल रहा है कि तो खून बिगा हुआ है, सब माने लुक रहा है खून। तो अब जाके हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, उसके बाद प्रशासन आया तो आगे का कार्यक्रम बढ़ गया। आप इस मंदिर में कितने दिनों से रहते हैं?
हम तो 2011 से यहीं पर रहते हैं। अच्छा, उन लोगों को जानते थे कि कौन थे वो लोग? वो लोग एक आलमपुर का लड़का था, एक तो माने उनको पिठियाव का वो लोग बोल रहे थे। पहले से आप लोग उन लोगों दोनों लोगों को जानते नहीं थे? नहीं, दोनों लोग को नहीं जानते थे। एक लड़का को तो जानते थे हम लोग, हमारे गांव का था। दोनों लोग साथ ही आए थे बाबा? अब हम लोग आते नहीं देखे हैं रात में, लेकिन रात में सोया है। साधु लोग बोल रहे कि एक ही आदमी हमसे चाबी मांगा है। हाँ, आलमपुर वाला चाबी मांगा है। फिर तो सोए थे, चाबी देकर सो गए। साधु बाहर के थे। कल बड़ा बाबू उन लोग को भी मैंने कहे कि यहाँ से तुम लोग जाके। अच्छा, ये मंदिर का नाम क्या है? ये खड़श्री बाबा के नाम से मंदिर है। पर्वतीय नाथ फुटहिया आश्रम, सुखधाम आश्रम लिखल बा ना जी, सुखधाम आश्रम खड़श्रीनाथ। यही वो मंदिर है जहाँ पे घटना घटी हुई है, और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि खड़ेश्वरी बाबा के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और यही वो दरवाज़ा है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि यही जो ताला है, इसी ताले से चाबी को पुजारी जी से मिला है, और यही ताले को उन लोग खोलकर इसी सही से ये लोग प्रवेश किए हैं, और प्रवेश कर ये लोग ऊपर गए हैं। जिस तरह से पुजारी जी ने बताया कि ताले को खोलकर वह लोग प्रवेश करते हैं, और प्रवेश कर यहीं पर वो लोग सोने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं कि यही वो जगह है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहीं पे दो लोग आते हैं, और साफ तौर पे जो पुजारी जी हैं उनका कहना है कि हम लोग आते हुए केवल सिर्फ एक आदमी को देखा था, और जब सुबह हुआ 8 बजा तो हम लोग चिल्ला कर जगाने लगे। और यहीं पर जब हम लोग ताले तोड़कर किसी तरह चढ़े, और किसी तरह यहाँ पर आकर हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर दोनों लोगों की 100 खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सोच सकते हैं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाले और दिल दहलाने वाले ये मामला सामने रोहतास जिला से आया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।